हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीएस कोचिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आप सभी को पता होगा आरएमएस का एग्ज़ाम है जून 2024 यानी कि नेक्स्ट मंथ में। तो उसमें और बाकी जो आपका आरआईएमसी एंड सैनिक स्कूल और बाकी जो भी आप लोग कंपटीशन एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार आप लोगों को रिपीट किए जाते हैं, रिपीट होते हैं। First question, who is known as the Grand Old Man of India? Who is known as the Grand Old Man of India? Correct answer, Dadabhai Nehru ji. Who started the गणपति फेस्टिवल एंड शिवाजी फेस्टिवल इन महाराष्ट्र? देखिएगा, जो ये आपका गणपति फेस्टिवल शिवाजी फेस्टिवल है ना, ये मराठों के टाइम पे स्टार्ट हो गया था, लेकिन इसको जिसने फेमस किया था वो कौन थे? महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक। एंड करंट टाइम में अगर आप देखेंगे तो आप भी कहीं ना कहीं गणपति फेस्टिवल शिवाजी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। ये सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, इंडिया के बाहर भी सेलिब्रेट करा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर सामने है, देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती चोरा घाट इंसिडेंट इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज रिलेटेड टू। सो करेक्ट आंसर 1857 रिवोल्ट कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिजेश क्वादर है ना, ब्रिजेश क्वादर was associated with which incident? So correct answer revolt of 1857, अवध लखनऊ से ये रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, विच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अनाउंस टू लीव इंडिया ऑन 15 अगस्त 1947? सो करेक्ट आंसर क्लीमेंट एटली ने ये घोषणा करी थी। वॉज अपॉइंटेड एज वाइसराय बाय क्लीमेंट एटली इन प्लेस ऑफ लॉर्ड वेवल। तो यहाँ पर जिसने अपॉइंट किया था लॉर्ड वेवल की जगह पे, वो किसे किया था? जो क्लेमेंट एटली थे उसने लॉर्ड माउंटबेटन को, है ना। When did Lord Mountbatten presented the plan of transfer of पावर? अभी जो लॉर्ड माउंटेन है ना, उसको माउंटबेटन है ना, लॉर्ड माउंटबेटन को यहाँ पर इसीलिए भेजा गया था कि यहाँ पर एकदम से तो ऐसा नहीं है कि आपको घर का चार्ज आप एकदम से धीरे धीरे जमा लो। तो वही चीज़ थी कि जब इंडिया को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद किया गया था, उसके बाद यहाँ का जो वाइसराय बनाया था वो लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया था ताकि वो यहाँ पर पावर को ट्रांसफ़र करे इंडियंस को। सो 3 जून 1947। विच प्लान इज़ नोन एज 3 जून प्लान? तो 3 जून को जो प्लान था ना बेटा, उसे बोलते हैं माउंटबेटन प्लान, बिकॉज इन्होंने ही इसे ट्रांसफ़र करा था। ऑल्सो नोन एज पार्टीशन प्लान, बिकॉज इन्होंने जो पावर हमें दी थी ना, उस समय ही इन्होंने क्या कर दिया था, इंडिया पाकिस्तान का जिसने पार्टीशन किया था वो यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज चेयरमैन ऑफ बॉर्डर कमीशन फॉर्म्ड इन 1947 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया? देखिएगा, आपको पता है कि पाकिस्तान से जो हमारी बॉर्डर लाइन लगती है उस बॉर्डर लाइन को क्या बोला जाता है? रेड क्लिफ। लेकिन इस रेड क्लिफ लाइन हम क्यों बोलते हैं? बिकॉज 1947 में, ठीक है ना, जो बॉर्डर बनाया गया था पार्टीशन ऑफ इंडिया, जब भारत पाकिस्तान बना था, तो ये सिरिल रेड क्लिफ थे बॉर्डर कमीशन के चेयरमैन। इन्होंने ही डिसाइड किया कि यहाँ से यहाँ तक ये बॉर्डर पाकिस्तान का है और ये इंडिया का। तो ये जो बॉर्डर लाइन है, इस बॉर्डर लाइन को क्या बोले जाते हैं? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ बॉर्डर लाइन किन 2 कंट्रीज़ के बीच में है आपसे पूछता है, तो आप ध्यान रखेंगे इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड मैकमोहन किसके बीच में है? इंडिया एंड चाइना। In which session of INC Indian National Congress the plan of partitions of India was accepted? तो वो कौन सा सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का जहाँ पे पार्टीशन ऑफ इंडिया है ना, उसे स्वीकार किया गया था, एक्सेप्ट किया था दिल्ली सेशन में? Who was the chairman of the Congress at the time of acceptance, ठीक है ना, acceptance of proposal of partition? उस समय बेटा आईएनसी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? मिस्टर जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु वॉज द लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया? ब्रिटिश लास्ट वाइसराय कौन था बेटा? लॉर्ड माउंटबेटन। और इनकी जगह पे जो पावर दी गई थी एक तरीके से, हु वॉज फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? सो आपका आंसर होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी, सी राजगोपालाचार्य जी को ये क्या थे? इंडिया के फर्स्ट एंड लास्ट
इंडियन गवर्नर जनरल थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हु sang the song जन गण मन एंड सारे जहां से अच्छा by इकबाल in Central Assembly on midnight 15 अगस्त 1947। तो ये जो गाया गया था वो था MS सुब्बालक्ष्मी हु एडमिनिस्टर्ड, है ना, द ओथ टू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंडिया के? पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। इनको ओथ किसने दिलाई थी, शपथ किसने दिलाई थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने शपथ इनको दिलाई थी। हु वॉज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि पार्टीशन करने ही तो लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया था, तो उस समय जो है वहाँ की भी सरकार बनी, तो वहाँ का फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। और इसी की वजह से जो क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान दो देश अलग अलग हुए। Who was made the first chairman of लोक सभा आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। जब बेटा जनरल इलेक्शन हुए थे ना, उस जनरल इलेक्शन के फर्स्ट चेयरमैन लोकसभा में किसे बनाया गया था? GV मावलंकर, गणेश, मिस्टर गणेश वासुदेव मावलंकर, GV मावलंकर को अपॉइंट किया था। अब प्रोमिनेंट इंसिडेंट ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। अब बेटा यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, जो प्रोमिनेंट इंसिडेंट्स हुए थे कब इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स में, वो आपने देखने कि कौन कौन से वो मूवमेंट्स थे, ठीक है ना। 1885 में क्या हुआ था, आपसे डायरेक्ट पूछेगा। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है, और फॉर्मेशन कौन करता है? A.O. ह्यूम। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। स्वदेशी आंदोलन इन अपोज टू पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1905 में बेटा पार्टीशन ऑफ बंगाल के अपोज में क्या किया गया था? स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। 1906 अब वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का गठन, मुस्लिम लीग कब बनी थी? 1906 में। एंड रिफ्ट बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, यानी कि यहाँ पर 1907 में कांग्रेस डिवाइड हो जाती है, जिसे सूरत स्प्लिट बोलते हैं। 1909 में मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, ठीक है ना। 1911 दिल्ली दरबार आता है, ठीक है, दिल्ली दरबार, कोरोनेशन ऑफ किंग जॉर्ज वी, इस चीज़ का आपने याद रखना है। नेक्स्ट है 1916 होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट कब आया था? 1916 में। 1916 में क्या आया था? होम रूल मूवमेंट। एंड 1919 में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग मास्कर। एंड इसी में रोलैक्ट एक्ट एंड खिलाफत एजिएशन भी यहाँ पे शुरू हुआ था। एंड 1920 लॉन्च ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है। आपसे डायरेक्ट पूछता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, जलियांवाला बाग मास्कर कब हुआ, रोलैक्ट एक्ट कब हुआ था, खिलाफत एजिएशंस कब हुआ था। इन 1922 चोरी चोरा इंसिडेंट आपसे पूछेगा कब हुआ था। सस्पेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ था? जब ये चोरी चोरा कांड गोरखपुर में होती है, उसके बाद जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया जाता है। 1929 डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज इन लाहौर सेशन। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन कब हुआ? 1929 में। कौन से सेशन में हुआ था कांग्रेस के? लाहौर सेशन में हुआ। एंड 1935 पैसेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। 1939 में रेजिग्नेशंस ऑफ कांग्रेस मिनिस्टर आफ्टर मंथ्स 1937 इलेक्शन अपोज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 22 दिसंबर 1939 ऑब्जर्वेशन ऑफ डे ऑफ डिलीवरनेस। तो ये आपने ध्यान रखना है। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट 1942 8 अगस्त 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट क्या हुआ था? लॉन्च हुआ था। 8 अगस्त 1942। 8 अगर ऑप्शन में नहीं है फिर 9 अगस्त होगा, ठीक है। इसमें हमेशा क्या रहता है? अपवाद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द फेटफुल इवेंट ऑफ जलियांवाला बाग मास्कर हैपन। तो देखो ये आप लोगों का जो जलियांवाला बाग है इसकी डेट, मंथ
और ईयर तीनों याद रखना है। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। एंड मेजर रिवोल्यूशंस मूवमेंट अंडरटेकन बाय गांधी, गांधी जी के अंडर में कौन कौन से रिवोल्यूशन हुए, मूवमेंट्स हुए, और आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण रिवोल्यूशन, चंपारण मूवमेंट कब हुआ? वैन 1917 इंडियाज फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कौन सा था? यही था, ऑन पर्सन्स ऑफ राजकुमार शुक्ला। जो राजकुमार शुक्ला थे उन्होंने गांधी जी को जो है वहाँ पे निमंत्रण दिया, वहाँ पे बुलाया था। Gandhi arrived Champaran, Bihar on 10th April 1917 and opposed Tin Kathiya system under which the farmers were obliged 3/20 यानी कि 15% ऑफ देयर लैंड फॉर इंडिगो कल्टिवेशन। जो ब्रिटिश बोलते थे ना, वो बोलते थे कि आप जो है 3/20 भाग पर आप क्या करेंगे, जो नील होता था, वाइट कपड़े में जो नील, उसकी खेती करोगे। उसके अगेंस्ट में ये राजकुमार शुक्ला जी ने उनको आमंत्रित किया, आप यहाँ पर आइए और सत्याग्रह कीजिए, हमारे हक में आप आइएगा। ठीक है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब हुई? 1918, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया। एंड खेड़ा सत्याग्रह 1918, फर्स्ट पीसेंट सत्याग्रह ऑफ गांधी। एंड खिलाफत मूवमेंट 1919, गांधी अंडरटुक इट as an opportunity to unite Hindus and Muslim against colonial rule। तो यहाँ पर क्या हुआ था? हिंदू मुस्लिम एकता यहाँ पर देखने को मिली थी और ये एक अपॉर्चुनिटी भी रही थी और गांधी जी के अंडर में ये सारी चीज़ें हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। डायरेक्ट आपसे पूछते हैं चीज़ें। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कौन सी ईयर में? 1920, अगेंस्ट रोलेक्ट एक्ट। किसके अगेंस्ट में हुआ था? रोलेक्ट एक्ट के। एंड फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड पैन इंडिया मूवमेंट भी 1920 में हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डायरेक्ट पूछ रहा है, इन 1930 में हुआ। इनिशिएटेड बाय सॉल्ट सत्याग्रह, डांडी मार्च कब हुआ था? ये भी आपसे पूछता है, 5 मार्च 1930। इंडिविजुअल सत्याग्रह वेरी इंपॉर्टेंट, 1940। दिल्ली चलो मूवमेंट आपका 1940 में हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 एंड लास्ट पैन इंडिया मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश, हाईली क्या था ये? अनऑर्गेनाइज्ड। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आई होप सो वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को क्या करेंगे, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।